पाकिस्तान में ऑल ओवरऑल सिंध की बात करें तो सिंध में तीसरी दफ़ा जो है पेपर लीक हो रहा है। तो ये कोई हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है, बहुत बड़ा फेलियर है। ये जो हुक्मरान वाला है वो तो नोट कर सकते हैं ना कि वो उनका हुकूमत कैसे जा रही है। हमारा ये मतलब डिमांड है कि या तो हमें 27 ग्रेस मार्क्स दिए जाएं या फिर पेपर रीकंडक्ट कराएं, क्योंकि 6 मार्क्स से तो हमारा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि 27 पेपर में आउट ऑफ सिलेबस से मतलब कि ऑप्शंस भी गलत थे कुछ के, तो अब हम 27 मार्क्स ही चाहिए, नहीं तो फिर आप रीकंडक्ट करा दें। एमडी कैट एस्पिरेंट हूं। एक्चुअल में हमने यहाँ पे सजाबमो एमडी कैट 2024 दिया। हमने टेस्ट दिया, पहले तो टेस्ट देके टेस्ट में ही हमारे साथ नाइंसाफी हुई। हमारे आउट ऑफ कोर्स सिलेबस हमारे एमसीक्यू आए हुए थे। 25 to 26 एमसीक्यू जो थे वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सजाबमो की आप हालत देखें, वहाँ पे देखिए वो हमारे साथ क्या कर रही है, सिर्फ 5 से 6 एमसीक्यूज हमें कह रही है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये मुश्किल है। उनके हमें 5 से 6 एमसीक्यू का ग्रेस मार्क दे रही है। उन 5 से 6 एमसीक्यू का हम क्या करें, तकरीबन 20 से 25 एमसीक्यू जो है हमारे आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो हमारा सबसे पहले ये मुतालबा है कि जो उन्होंने हमें की थी वो भी गलत है, की रेक्टिफिकेशन करें, की को सही करें। और जो बाकी दूसरा हमारा ये मुतालबा है कि हमारे 25 से 26 एमसीक्यू जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस हैं उनकी जगह हमें ग्रेस मार्क्स दी जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के फ्यूचर का मसला है। 2-3 साल की बच्चों की मेहनत होती है। तो इस पर अगर हमारे साथ ये किया जाएगा, यूएचएस का पेपर देख लें, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारा ये पेपर था, इसमें इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा प्रैंक किया, हमारी जो मेहनत है सारी राय कहाँ गई है। बच्चे बिल्कुल रो रहे हैं, घर में उनका आपस में बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है, उनकी इतनी सारी मेहनत आई हुई। तो हमारा सबसे मुतालबा ये है कि हमारा उनसे मुतालबा है जो हमारे एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आए हमें उनके ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, और जो उन्होंने हमारे पास की भेजी है हमारी की रेक्टिफिकेशन की जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं एज एमडी कैट स्टूडेंट आपके सामने अपनी जो है एक एप्लीकेशन रखना चाहता हूँ कि दरअसल लास्ट संडे को 22 सितंबर को ना हमारा एमडी कैट टेस्ट हुआ, जिसका एमडी कैट टेस्ट तकरीबन काफ़ी सारे स्टूडेंट का बड़ा अच्छा हुआ। मगर उसके बाद जो है जिस यूनिवर्सिटी ने ये जिस कंडक्टिंग बॉडी ने ये कंडक्ट करवाया उसके बड़े इशू थे। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपकी जो आंसर की जो जारी करते हैं उस आंसर की में बेतहाशा मिस्टेक थी, उन्होंने बहुत बड़े ब्लंडर किए हुए थे, जिसकी वजह स्टूडेंट्स के मार्क्स उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स से बहुत कम आ रहे थे। सेकेंडली जो उन्होंने कई क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि पीएमडीसी एक प्रॉपर एक जो है उस आप कहते हैं ना कि एक सिलेबस जारी करता है, उससे हट के क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसके मुताबिक काफ़ी सारे लड़कों का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से हम एजेके के लड़के और बाकी फेडरल के लड़के और गिलगित के लड़के हमारा मेरिट काफ़ी हद तक डाउन होकर हम बाकी लड़कों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जब हमने अपनी जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाके सदम्बू के ऑफिस के बाहर, तो उन लोगों ने इस चीज़ को नेगलेक्ट किया, वो चीज़ को मानने के तैयार ही नहीं कि हमने गलती की है। तकरीबन ऑलमोस्ट 12 to 15 एमसीक्यू जो आउट ऑफ सिलेबस है या कि इससे भी ज़्यादा, उसके बावजूद उन लोगों ने 6 मार्क्स देकर हमारी बात को बस खत्म करने वाली बात की है। अब यही हो सकता है कि हम प्रोटेस्ट करें और इस चीज़ की कोर्ट में पटिशन दें ताकि हमें हमारा इंसाफ दिया जाए। यही हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में ऑल ओवरऑल सिंध की बात करें तो सिंध में तीसरी दफ़ा जो है पेपर लीक हो रहा है। तो ये कोई हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है, बहुत बड़ा फेलियर है। ये जो हुक्मरान वाला है वो तो नोट कर सकते हैं ना कि वो उनका हुकूमत कैसे जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब मजदूर दिन भर मजदूरी करता है तो नबी का फरमान है कि पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दी जाए। आखिर ये तालीमी निज़ाम के साथ खलवाड़ क्यों किया जा रहा है? 75 वर्ष से ये होते चले आ रहा है। आखिर कोई रोकने का नाम क्यों नहीं लेता? आखिर हमारे वजीर तालीम और तालीम का इतना बड़ा महकमा बनाने का मकसद क्या है? ये तुलबाए कराम जिनका इस दफ़ा एमडी कैट, ये मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर से जो ताल्लुक़ रखने वाले तुलबाए कराम हैं, इनके साथ ये खलवाड़ अभी नहीं हुआ। जब इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, रब्बे काबा की कसम, तब से इनके साथ खलवाड़ किया जा रहा है। तब से इनके साथ मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेली जा रही हैं। कभी तो वो महकमा जो तालीम है कभी वो खेलता है, कभी तो किताब के जो हमारे पब्लिशर्स हैं कभी वो खेलते हैं, कभी अदालत ये फैसला करती है कि फेडरल बोर्ड का जो निसाब है वो लागू किया जाए। उसके बाद जब ये तालिब इल्म दिन रात मेहनत करके 8,000 रुपया फीस वो लोग जमा करवाते हैं, अल्लाह की कसम के जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी मैसर नहीं है, लेकिन एक चाहत है, एक कोशिश है, एक जिद्दोजहद है कि कल को हमने कुछ करना है, कल हम कुछ करके दिखाएंगे। जब वो एमडी कैट के इम्तिहान में बैठते हैं और खुशी से जब निकलते हैं तो खुशी से उनके चेहरे लहरा रहे होते हैं और उनका ये मौक़िफ़ होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जारी करती है तो उसकी में एमसीक्यूज गलत होते हैं, तो उसकी में सारी तरतीब को उलट दिया जाता है और बच्चों के एमसीक्यूज को गलत करार दिया जाता है। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके
वहाँ जाते हैं, जरा सी गलती की वजह से उन बच्चों के चेहरे परेशानी में डूब जाते हैं, मायूसी छा जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये मुतालबा करता हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से कि इनकी मायूसी को दूर किया जाए और फिलफोर किया जाए। जो ये बच्चे दिन रात मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, उनके इनको नतीजा मिलना चाहिए, उनका इनको समर मिलना चाहिए, ताकि इनके घर में भी खुशी का समा हो सके, मायूसी डूब सके, खौफ के बुत तोड़े जा सके।